दिल्ली में कोरोना की सूरत हाल 10 दिनों में काबू में आ जाएगी, केजरीवाल का बयान। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कौमी दारुल हुकूमत में कोविड-19 की सूरत हाल आइंदा 10 दिनों में काबू में आ सकती है। उन्होंने बताया कि इसके लिए हुकूमत कई इक़दामात उठा रही है। केजरीवाल का कहना है कि आलूदगी कोरोना के दोबारा फैलने की एक बड़ी वजह है। गुज़िश्ता चंद दिनों से दिल्ली में कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि 20 अक्टूबर तक दिल्ली में सूरत हाल काबू में आ गई थी। ताहम इसके बाद जैसे जैसे फजाई आलूदगी में इजाफा होता गया, कोरोना केसेस भी बढ़ने लगे। दिल्ली के अतराफ में 24 देहातों में खेतों का कचरा जलाया जा रहा है। दिल्ली हुकूमत ने इस सिलसिले में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक रिपोर्ट भी पेश की है। दिल्ली में आज एक ही दिन में कोरोना के 7,053 मामले सामने आए। इस तरह कौमी दारुल हुकूमत में जुमला मुतासरीन की तादाद 4.67 लाख हो गई है। 104 अमवात के साथ मरने वालों की तादाद भी 7,332 तक पहुंच गई है। इसी दौरान दिल्ली के अस्पतालों में बनाए गए तमाम आईसीयू बिस्तर भी भर चुके हैं। लिसानी एजिटेशन चलाने पर मजबूर न किया जाए, सदर डीएमके स्टालिन का इंतबाह। रियासत तमिलनाडु के मौजूदा मरकजी हुकूमत के केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में तमिल जबान पढ़ाने के लिए मुख्तलिफ सख्त शरायत आयद करने पर डीएमके के सरबराह ने बरहमी का इजहार किया। सदर डीएमके पार्टी एमके स्टालिन ने मरकजी हुकूमत से कहा कि वो रियासत को एक और लिसानी एजिटेशन पर मजबूर न करे। स्टालिन ने मरकजी हुकूमत से कहा कि तमिलों के खिलाफ नफरत फैलाना खत्म किया जाए, क्योंकि तमिलनाडु में पहली जमात से ही तमिल पढ़ाई जाती है। मरकजी हुकूमत केंद्रीय विद्यालय में तमिल पढ़ाने के लिए कई शरायत आयद कर रही है। इस शर्त में ये भी है कि केंद्रीय विद्यालय में उसी वक्त तमिल पढ़ाई जाएगी जबकि हर जमात में कम से कम 20 तलबा तमिल को बतौर जबान अपनाएं। स्टालिन ने कहा कि दीगर शराइत में तमिल जबान में तालीम का सिर्फ 6वीं जमात से ही शुरू करने, तमिल पढ़ाने के लिए आरजी असातिज़ा का तकर्रुर और हर हफ्ते तमिल जबान की सिर्फ 2 या 3 क्लासेस मुकर्रर की जा रही हैं। इसके अलावा तमिल जबान में तालीम माह फरवरी में रोक देने की शर्त भी शामिल है, जिससे मरकजी हुकूमत की तमिल जबान के मुताल्लिक नफरत व कराहियत का सबूत है। 6वीं जमात से तमिल जबान पढ़ाने का लुज़ूम मरकजी हुकूमत की नई तालीमी पॉलिसी एनईपी के मगायर है। एनईपी के तहत 5वीं जमात तक के तलबा का जरिए तालीम उनकी मादरी जबान मुकर्रर की गई है, लेकिन 8वीं जमात या उससे आगे मादरी जबान, घर की जबान, मकामी जबान या इलाकाई जबान में तालीम को तरजीह दी गई है। चीन की फौज के साथ सिक्योरिटी तबादले पर पाबंदी, ट्रंप का सदारती हुक्मनामा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सदारती हुक्मनामा जारी किया है जिसमें चीनी फौज के साथ सिक्योरिटी से मुताल्लिक तबादले और आलात की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 11 जनवरी 2021 से नाफिज होगा। ट्रंप ने सदारती हुक्मनामे को मंजूरी देने के बाद कहा कि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में चीन की कम्युनिस्ट आर्मी की किसी भी कंपनी के साथ आलात और सिक्योरिटी से मुताल्लिक तबादले की आलात की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी नाफिज रहेगी। ट्रंप के मुताबिक वजीर खजाना, वजीर दिफा, वजीर खारिजा, कौमी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और दीगर अहम महकमों के सरबराहों से मुशावरत के बाद मुनासिब कार्रवाई करने के लिए इख्तियार दिया गया है। वो जरूरी इक़दाम के जरिए इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को नाफिज करेंगे। वाज़ेह रहे कि जनूबी चीनी समंदर में चीनी फौज की बढ़ती सरगर्मियों की वजह से दोनों मुमालिक के माबैन कशीदगी की सूरत हाल है। चीन ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया है कि वो जनूबी चीन के समंदर में अपनी फौजी सरगर्मियां बढ़ा रहा है। ताइवान के मामले के बारे में चीन और अमेरिका के माबैन टकराव की सूरत हाल है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने चंद माह कबल 24 चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया था, जिसमें कहा गया था कि ये कंपनियां चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को बहरे जनूबी चीन में इंसान साख्ता जजीरे की तामीर में मदद फराहम कर रही हैं।
मकतूब रियाज मिन जानिब मोहम्मद सैफुद्दीन सऊदी अरब। कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के नतीजे में दुनिया के कई ममालिक माशी बहरान का शिकार हो चुके हैं। कई फैक्ट्रियों के बंद हो जाने और कई अफराद के रोजगार से महरूम हो जाने की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटना सारी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगा। ऐसे में ताकतवर और दौलतमंद ममालिक पर इस बात की जिम्मेदारी आयद होती है कि वो गरीब ममालिक की हर मुमकिना मदद करें। इस सिलसिले में दुनिया की 20 ताकतवर ममालिक की तंजीम G20 मुसलसल सरगर्म है। जारिया साल G20 के सालाना इजलास के मेजबान मुल्क सऊदी अरब की जेर सदारत मुतअद्दिद इजलासों में इस ज़िम्न में तबादिले ख्याल किया गया और मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर व फिक्र भी किया गया। जुमा को मुनक़िदा इजलास में G20 ममालिक के उज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स ने गरीब ममालिक पर कर्ज सर्विसेज की अदायगी अगले साल यानी 2021 तक मुअत्तल करने पर इत्तेफाक कर लिया है। सऊदी अरब की जेर सदारत मुनक़िदा ऑनलाइन हंगामी इजलास में इस बात का फैसला किया गया और इजलास के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया। शुरकाए इजलास का ये एहसास था कि कोरोना बहरान की वजह से दरपेश माली व माशी मसाइल का हजम गैर मामूली है और कर्जों के बायस कई गरीब ममालिक में बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक हो गई है कि कई ममालिक का मुस्तकबिल तारीक नजर आने लगा है। G20 ममालिक के उज़राए खारिजा ने इस बात का इत्मीनान दिलाया कि कर्ज सर्विसेज की अदायगी को मुअत्तल करने वाले प्रोग्राम पर अमल दरामद का सिलसिला आइंदा माह भी जारी रहेगा। एलामिया में कहा गया है कि इस ज़िम्न में तमाम सरकारी कर्जे और दीगर ऐसे कर्जाजात जिनकी जामीन हुकूमतें हैं वो भी शामिल रहेंगे। कर्जा देने वाले तमाम इदारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। कर्ज देने वाले इदारे इसी सिलसिले में बुनियादी उसूल व ज़वाबित और कर्जों का बोझ तकसीम करने का निज़ाम तैयार करेंगे। कर्ज देने और लेने वाले ममालिक के दरमियान बाकायदा मुआहदे होंगे। लीजिए, हाजिर है प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। प्रोग्राम वरक वरक चेहरा में मजमुए कलाम अफकारे बज़्म ज़की पर प्रोफेसर सुलेमान अतहर जावेद का तबसरा मुलाहिजा फरमाएं। मज़कूरा मजमुए कलाम बज़्म ज़की के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा मुशायरों की तरह गज़लों पर मुश्तमिल है। इस मजमुए कलाम में तकरीबन 20 शोरा का कलाम इशाअत पजीर है। इन शोरा के नाम इस तरह हैं: हिलाल कड़पवी, दरवेश कादरी ज़की, दाऊद निशात, बर्क कड़पवी, जाफर अमीर, अनवर कड़पवी, ख्याल कड़पवी, नाजिश कड़पवी, जावेद कड़पवी, काजी मीर कदीरी, रशीद नियाजी, सलाम कड़पवी, अफजल बुखारी, नजीर अहमद खान नजीर, हैदर कड़पवी, कासिम कड़पवी, कैफ चन्नूरी, सरमद कड़पवी, महबूब बादशाह अमीर, अंजुम कड़पवी, कलीम कड़पवी। प्रोफेसर सैयद दरवेश कादरी ज़की साहब मुतासर कुन शख्सियत के मालिक थे। खंदा पीशानी, हुस्न सुलूक, पुरखुलूस और बेरिया खिदमत और इंसान दोस्ती की वजह से शहर कड़पा में एहतराम व इज्जत की निगाह से देखे जाते थे और उन्हीं के नाम से 1966 में बज़्म ज़की की तश्कील अमल में आई। इस बज़्म ने शहर कड़पा में शोरा की तहजीबी व अदबी तरबियत और उर्दू ज़बान व अदब की फजा को फरोग देने में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हैं। बज़्म की इन्हीं खिदमत का नतीजा है कि आज शहर कड़पा में उर्दू शेर व अदब की सरगर्मियां जारी व सारी हैं। प्रोग्राम वरक वरक चेहरा में अफकारे बज़्म ज़की पर प्रोफेसर सुलेमान अतहर जावेद के तबसरे की आखिरी किस्त पेश की जा रही है। इस किस्त में सरमद कड़पवी के कलाम के साथ साथ मजमुए पर इजमाली आरा शामिल है। सरमद कड़पवी का भी कुछ यही रंग व आहंग है। तुम्हारे कूचे का आलम बड़ा ही दिलकश है, तुम्हारे कूचे का आलम बड़ा ही दिलकश है, हमें जो इज़्न मिले तो यही क़याम करें। बहारे ज़ीस्त मुक़द्दर में हो तो आएगी, बहारे ज़ीस्त मुक़द्दर में हो तो आएगी, खिज़ा के नाम पे हम नींद क्यों हराम करें।
मजमूई तौर पर मैं ये नहीं कहता कि ये मजमुआ मासिन से भरपूर और हर तरह के अयूब से पाक है। इसमें हश्व व ज़वायद से भी काम लिया गया है। भर्ती के अशियार भी मिल जाएंगे। ताकीद लफ्जी भी है। जहाँ तहाँ अल्फाज का गैर जरूरी इस्तेमाल भी है। कहीं कहीं जबान व बयान के नकाइस भी मिल सकते हैं। इधर उधर फनी तसाहुल भी मिल जाएगा। महावीरों और तरकीबों के इस्तेमाल में भी यहाँ वहाँ एहतियात से काम नहीं लिया गया है। गरज ये और ऐसी ही दीगर बातें। लेकिन मैं ये भी जरूर कहूँगा कि इस मजमुए में ऐसे शायरों का कलाम भी शामिल है जो खुदादाद सलाहियतों के मालिक हैं। उन्होंने माजी की साले कदरों से इस्तेफादा किया है और उनका मुस्तकबिल हाल से ज्यादा ताबिंदो ताबनाक है। यकीन है उनका मुताला और वसी होगा। ये मजीद गौर व फिक्र से काम लेंगे। जिंदगी और जमाने के तकाजों को समझेंगे और समझते जाएंगे। फन के रुमूज व निकात से आशना होंगे और उनमें खुद तनकीदी का रुझान अफजू होगा। इस तरह उनके कलाम में मजीद गहराई पैदा होगी और गिराई भी, और वो उफ़क़े अदब के ताबनाक सितारे होंगे। वरक वरक चेहरा किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा